हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो हम देखते हैं चैप्टर 3 का एग्जांपल 14। देखो एग्जांपल 14 में क्या कह रहा है फ्रॉम अ बस स्टैंड इन अ बैंगलोर। ठीक है, तो फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाइज टू टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। कह रहा But if we buy 3 ticket to Malleswaram and 5 ticket to Yeshwantpur, the total cost is ₹74. Find the fare from the bus stand to Malleswaram and to यशवंतपुर। इसमें हमें करना क्या है कि बेंगलोर से अगर हम 2 टिकट मल्लेश्वरम की और 3 टिकट अगर हम यशवंतपुर की लेते हैं तो जो टोटल जो फेयर जो कॉस्ट आता है हमारे पास वो आता है 46। हमें करना क्या है, इसमें जो फेयर है वो फाइंड आउट करना है बेंगलोर से लेके, पहला मल्लेश्वरम का और जो दूसरा है वो है यशवंतपुर का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी जो कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो मेरे पास एक मल्लेश्वरम और जो दूसरा यशवंतपुर है उसकी जो कॉस्ट है हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, लेट फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू मल्लेश्वरम बी एक्स। सबसे पहले क्या किया हमने, जो मेरे पास लेट फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू मल्लेश्वरम बी एक्स, सबसे पहले हमें जो कॉस्ट है वो क्या है इसकी एक्स लेट कर लिया है। उसके बाद अभी हमने क्या है ये जो मल्लेश्वरम तक की कॉस्ट को लेट किया है। उसके बाद देखते हैं अगला, लेट फेयर फ्रॉम बेंगलोर टू यशवंतपुर बी वाई। तो हमने क्या, सबसे पहले दोनों की कॉस्ट को लेट कर लिया है। अब देखो हमें ये पता है उसने क्या रखा है कि 2 टिकट अगर हम लेते हैं मल्लेश्वरम की, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, एक की बात करता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जो टोटल कॉस्ट है मल्लेश्वरम की टिकट और प्लस जो यशवंतपुर की टिकट है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा मेरे पास क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या रखा है ना कि बेंगलोर से मल्लेश्वरम की टिकट 2 टिकट और जो फिर जाके बेंगलोर से यशवंतपुर की अगर हम 3 टिकट लेते हैं, जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास 46 आता है। तो वही करेंगे, सबसे पहले जो है मल्लेश्वरम का जो फेयर है वो और प्लस में जो यशवंतपुर का जो फेयर है, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल फेयर है, इन दोनों को जोड़ने के बाद मेरे पास क्या है, टोटल फेयर आता है, ठीक है। मल्लेश्वरम की फेयर और प्लस में जो यशवंतपुर है उसका फेयर, इन दोनों का फेयर जोड़ के टोटल फेयर कितना आ रहा है मेरे पास, क्या टोटल फेयर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मल्लेश्वरम की कितनी टिकट ले लें, जो मल्लेश्वरम की टिकट है वो 2 टिकट ले लें, ठीक है। तो 2 टिकट लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसे मान लो आप कहीं जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक टिकट की कॉस्ट क्या हमारे पास, मान लो 10 रुपये, एक टिकट की कॉस्ट 10 रुपये, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 टिकट की आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही दूसरी जो टिकट है वो मान लो कि मेरे पास 20 रुपये, अगर उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मेरे पास 3 टिकट की आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे, वही तो इसमें है मल्लेश्वरम का फेयर इंटू में 2, ठीक है। तो पहले मल्लेश्वरम का फेयर था, इंटू में 2 कर दी, जिससे क्या मेरे पास 2 टिकट की कॉस्ट आ गई। फिर यशवंतपुर का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मेरे पास क्या है, इन दोनों का टोटल फेयर आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, मल्लेश्वरम का फेयर क्या एक्स है, तो क्या करूँगा मैं इसमें 2x और प्लस फिर यहाँ पे 3 और इंटू में y, तो 3 इंटू में y और टोटल कॉस्ट कितनी मेरे पास 46 का मेरे पास टोटल कॉस्ट है। तो देखो मेरे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब वैसे ही हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में आई क्या कह रहा है,
पहले कह रहा है कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ़ वी बाय 2 टिकट टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज 46। हमने इसकी क्या इक्वेशन बना ली, कह रहा बट इफ़ वी बाय 3 टिकट टू मलेश्वरम, अगर हम मलेश्वरम की 3 टिकट खरीदते हैं और 5 टिकट खरीदते हैं यशवंतपुर की, टोटल कॉस्ट कितनी 74 आएगी। ठीक है, तो हमने मलेश्वरम की कितनी टिकट खरीदी है, मलेश्वरम की 3 टिकट खरीदी है। ठीक है, तो मलेश्वरम की 3 टिकट खरीदेंगे 3 इंटू में एक्स। ठीक है, 3 क्या मेरे पास टिकट है और एक्स क्या मेरे पास मलेश्वरम का फेयर है। ठीक है, उसके बाद जो यशवंतपुर की जो टिकट खरीदी है वो 5 और इंटू में कॉस्ट, मेरे पास टोटल क्या 74 आ गई। तो क्वेश्चन मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, सेकंड ये आ गई। अब हमें करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। गाइस देखो इस क्वेश्चन को इसके आगे करने से पहले आप एक बार जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख लो, वो उसकी लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैंने उसमें कोई फॉर्मूले भी याद नहीं करवाए हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा वो, तो देखते कैसे करेंगे इसे। वैसे यहाँ भी समझ लोगे, समझ में आ जाएगा पूरा। पहले क्या है, इसको हम पहले वाले को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस 3y, अब क्या मेरे पास इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का, 46 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इक्वल टू में 0 लेना होता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है ये। अब इक्वेशन सेकंड को करते हैं, तो 3x प्लस 5y माइनस 74 इज इक्वल टू 0। ये क्या मेरे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इज इक्वल टू में 0 डालना होता है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवाऊंगा। सबसे पहले x लिख दिया यहाँ पे, फिर इज इक्वल टू में y और फिर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, देखो इतना लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो x वाले नंबर है, ये जो x वाले नंबर है, x वाले को छोड़ के जितने नंबर दिखे हैं 3, 5, माइनस 46, माइनस 74, x वाले के नीचे x वाले को छोड़ के जो बाकी नंबर दिख रहे हैं उन्हें लिख दो। y के नंबर 3 और 5 और इसका माइनस का 46 और माइनस का 74। उसके बाद जो y वाले के नीचे है, पहले मैंने x के डिवाइड में मैंने ये लिख दिया, x वाले को छोड़ के y के जो डिवाइड में लिखना है, y वाले के छोड़ के जितने नंबर है, y वाला छोड़ दो, x वाला और ये नंबर। ठीक है, तो क्या है 2, 3 और ये क्या है माइनस 46 और माइनस 74। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो फर्स्ट है जो 1 लिखा है उसके नीचे क्या लिखेंगे, जो मेरे पास कांस्टेंट है इन्हें छोड़ के जो नंबर है उन्हें लिख दो। ठीक है, 2, 3 और 5। ठीक है, इसके आगे देखते क्या करेंगे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके, और इसको इससे करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे अगर हम करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे x को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x डिवाइड बाई 3 इंटू में माइनस का 74 और फिर इन दोनों के बीच में माइनस। ठीक है, फिर इसको जो माइनस का 46 है, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 46 से, तो ये क्या मेरे पास इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू में y। वैसे इसमें करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 74 और बीच में माइनस जाके माइनस का 46 और इंटू में 3, फिर क्या 1 अपॉन में इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 5 माइनस 3, 3 जा 3 इंटू में 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 222, 4 3 12, 422 आएगा, फिर माइनस का, इसको अगर हम इससे करते हैं तो 6 5 से 30, तो हमारे पास आएगा 230। देखो ये मेरे पास क्या है, ये अंदर भी माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ भी इसे सॉल्व करेंगे तो 74 को 2 से करेंगे तो माइनस का 138। ठीक है, यहाँ पे माइनस का, अंदर क्या है मेरे पास, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आएगा माइनस 148। ठीक है, अब यहाँ पे तो 5 2 जा 10 और माइनस 3 3 जा 9। अब क्या करना है इसके आगे, सिंपल सा, अब इन्हें सॉल्व करते हैं, तो x डिवाइड बाई माइनस का 2 2 और 2 है, ये माइनस का ये माइनस का। देखो जब भी हमारे पास जैसे यहाँ पे एक माइनस है और अंदर माइनस है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है,
तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हम वही सेम करेंगे, जैसे x तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2 3 0 और इज इक्वल टू में फिर क्या है y डिवाइडेड बाई माइनस का 138, ये माइनस का प्लस का 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा मेरे पास 1। फिर यहाँ पे लिखना है x डिवाइड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 8 और यहाँ पे y यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू 1/1। अब देखो इसका आगे क्या करना है, इसके आगे हमें एक बार x वाले को इसके इक्वल रखना है 1/1 के, ठीक है। फिर एक बार y वाले को इसके इक्वल रखना है, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, एक एक बार दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देना है। तो अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले x/8 इज इक्वल टू 1/1 करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, ठीक है। तो x इंटू में 1 इज इक्वल टू 8 इंटू में 1, तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब y का देखते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो y का क्या है मेरे पास, y/10 इज इक्वल टू 1/1, इसको इससे कर दो, इसको इससे, तो y इंटू में 1 इज इक्वल टू 10 इंटू में 1, ठीक है। तो y मेरे पास कितना आ गया 10, x की और y की वैल्यू क्या मेरे पास आ गई। अब देखो यहाँ पे वही करना है हमें, x हमने क्या लिया था मलेश्वरम की टिकट, तो मलेश्वरम की टिकट कितने की है, 8 रुपये की है। और जो मेरे पास यशवंतपुर की है, यशवंतपुर की टिकट कितने की है, 10 रुपये की है। दैट्स ऑल गाइस। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है एक अच्छे तरीके से, तो इससे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखना पड़ेगा। वैसे मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है, अगर आपको और अच्छे तरीके से सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके चेक कर लो और फिर जाके जो मेथड मैंने सिखा रखा है वो अच्छे से सीख लो। थैंक यू।